एक तो पहली बात तो ये रेजिडेंशियल एरिया है और ये जो होटल बनाने का ये पूरा प्रॉपर तरीका है नहीं, पर्यटन ये स्थल तो है नहीं, तो इस पे बच्चों पे ज़्यादा असर पड़ता है और बुजुर्गों पे भी पड़ता है। बच्चे कल को आपसे सवाल कर लेंगे मम्मा ये ओयो क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? तो गाजियाबाद वसुंधरा आवास विकास कॉलोनी बनी अवैध होटलों का अड्डा। आपको बता दें, आवास विकास द्वारा बसाई गई वसुंधरा कॉलोनी के अंदर कुकुरमुत्तों की तरह बढ़ रहे हैं। आवासीय क्षेत्र में घरों के अंदर होटल। वसुंधरा निवासियों का क्या कहना है इन आवासीय क्षेत्र के अंदर चल रहे होटलों के बारे में एवं आवास विकास अधिकारी ने क्या कहा, देखिए न्यूज इंडिया राइट्स पर। जिस तरह से अवैध रूप से वसुंधरा क्षेत्र में ये घरों के अंदर होटल चल रहे हैं, उसी पर कुछ स्थानीय निवासी मेरे साथ हैं, उनसे जानूंगा इनके बारे में। जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। वीरेंद्र सिंह जी, जिस तरह से ये आवास विकास कॉलोनी है वसुंधरा की और एकल यूनिट है और पूरी तरह से व्यावसायिक जो गतिविधियां हैं वो नियमावली के विरुद्ध हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? पर हम लोगों ने ऐतराज भी किया है, लिखित में भी दिया है, लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है बिल्कुल भ्रष्ट है, किसी की सुनने को तैयार नहीं है, अपनी मन मर्जी कर रहा है। व्यवसायिक गतिविधि तो चल रही है, इसमें अवैध काम भी चल रहे हैं। जैसे कि इन कॉलोनियों के अंदर कोई होटल पर्यटक स्थल नहीं है, न कोई व्यवसायी आता, मीटिंगें होती है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी ये होटल वो के खुले है, ये एक ही चीज़ के ऊपर चल रहे हैं, अवैध कार्यों के, जो कि एकदम गलत है, नहीं होना चाहिए। प्रशासन की मिली भगत से हो रहा है, आवास विकास से मिला हुआ है। आवास विकास तो मिला हुआ है, यहाँ तक अगर पुलिस प्रशासन की भी माने, उसकी क्या भूमिका हो सकती है? उसकी भूमिका ये होती है कि हम लोगों को इतना टाइम नहीं होता, कंप्लेन करने जाते तो वो आवास विकास पर डाल देते, आवास विकास वाले दूसरों पर डाल देते, एक दूसरे की टाला बटोली है और कुछ नहीं है। उन्हें सबको पता है कि हमें कैसे क्या करना है, सुनिश्चित तरीके से सब लोग मिले हुए कर रहे हैं। मैं इस वक्त सेक्टर 3 में हूँ वसुंधरा के अंदर और स्थानीय निवासी मेरे साथ हैं। जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम ममता शर्मा है और ममता जी, ममता जी कहाँ रहते हैं आप? सेक्टर 3 में रहती हूँ मैं, वसुंधरा में ही रहते हैं? वसुंधरा, हाँ जी। जी जी जी। तो आप मुझसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये होटल चल रहे हैं वसुंधरा के अंदर जी, तो इन पे क्या कहना है आपका? देखिए, एक तो पहली बात तो ये रेजिडेंशियल एरिया है और ये जो होटल बनाने का ये पूरा प्रॉपर तरीका है नहीं, पर्यटन ये स्थल तो है नहीं, तो इस पे बच्चों पे ज़्यादा असर पड़ता है और बुजुर्गों पे भी पड़ता है। बच्चे कल को आपसे सवाल कर लेंगे मम्मा ये ओयो क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? तो उनके फ्यूचर के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि बच्चे आजकल गलत चीज़ें ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। तो मेरा तो मानना यही है कि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी इसमें प्रशासन को कितना जिम्मेदार मानते हैं? प्रशासन को जिम्मेदारी तो है ही उनकी और उनको ही कुछ ठोस कदम भी उठाने पड़ेंगे, नहीं तो आगे हमारा फ्यूचर वैसे ही आजकल कैसा माहौल है पूरा। जी, मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से एक तरफ मेरे लेफ्ट साइड में ये होटल है ओयो और राइट साइड में एक ये स्कूल है वनस्थली पब्लिक स्कूल। मैं कैमरामैन से चाहूँगा वो एक बार इधर दिखा दे कि सामने जो है ये वनस्थली पब्लिक स्कूल है, जहाँ पर बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं और इसी के सामने बिल्कुल इस तरह के ये होटल चल रहे हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो हमारा जो देश का आधार है बच्चों के ऊपर ही रहता है। अगर स्कूल के सामने ही होटल रूम होंगे तो सोचो आप क्या असर पड़ेगा।
क्योंकि बच्चे हैं, बढ़ते हुए हैं, 12th के होते हैं, तो उसमें उनके मन में अलग अलग विचार भी आते हैं। एक तो मीडिया, मोबाइल फ़ोन है, तो उसके थ्रू भी बच्चे बहुत सारी चीज़ें गलत जल्दी कैच करते हैं। तो मेरे मानना तो यही है कि ऐसी चीज़ें स्कूल के सामने तो एटलीस्ट ना हो। क्या मांग करना चाहेंगे शासन प्रशासन से? मैं यही बोलूँगी कि उनके फ्यूचर से खिलवाड़ ना किया जाए। देश का आधार है, अगर देश के बच्चों के साथ ही ऐसा होगा तो फिर आगे फ्यूचर कैसा होगा, आप खुद समझ सकते हैं। तो मेरा मानना तो यही है कि ऐसा ना हो और कोई ठोस कदम उठाया जाए जिससे कि हमारे देश का फ्यूचर और मतलब बच्चों के लिए भी अच्छा हो और हमारे लिए भी अच्छा हो। कुछ महिलाएं भी इधर से आती हुई दिखाई दे रही हैं, उनसे भी जानूंगा ये कहाँ के रहने वाली हैं। जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कहाँ रहते हैं आप? 2A में, वसुंधरा में रहते हैं? 2A वसुंधरा में। जी, जिस तरह से यहाँ पर कुछ होटल चल रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये होटल यहाँ तो सुबह से शाम तक लड़के लड़की आते हैं, ये बहुत माहौल ख़राब कर रहे हैं यहाँ का, ये बंद होने चाहिए, हम ये चाहते हैं। मेरा कहना तो यही है कि यहाँ कोई पर्यटक स्थल तो है नहीं है। जो होटल भी बनाए गए हैं या चल रहे हैं, इनमें ज़्यादातर गलत एक्टिविटी ही पनप रही है इसमें। जैसे कि कोई बाहर से आता है, लड़का लड़की वो आके रुक रहे हैं, या कोई जिस भी गतिविधि के लोग तरह तरह के लोग आते हैं जो कॉलोनी के अंदर, वो ठीक नहीं है। इसमें किसकी मिलीभगत मानते हैं? ये तो सिर्फ गवर्नमेंट जो यहाँ की स्थानीय पुलिस प्रशासन है उसका जवाबदेही दे सकती है कि भाई किस वजह से ये चल रहा है, जबकि यहाँ कोई स्थान ऐसा घूमने फिरने का तो है नहीं। पूर्ण रूप से लीगल नहीं है ये होटल? लीगल तो है ही नहीं, क्योंकि रेजिडेंस में आप कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो, कैसे लीगल कैसे हो जाएगा वो? जितने भी स्थानीय निवासियों द्वारा स्थानीय निवासियों से जो बात की गई है वो उसमें सबसे चीज़ एक अहम सुनने को मिली है कि वसुंधरा कोई पर्यटन स्थल नहीं है। आप स्थानीय निवासियों की सुन सकते हैं, अधिकतर सभी का कहना है कि यहाँ पर कोई पर्यटन स्थल नहीं है। इनमें गैर जो गतिविधियाँ होती हैं वो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है और बिल्कुल अवैध रूप से इन होटलों को जो चल रहे हैं उनको बंद कराया जाए। स्थानीय निवासियों की पूरी तरह से यही मांग है। अच्छा सर, देखा जा रहा है कि कुछ आवासीय कॉलोनी में ओयो होटल चल रहे हैं जहां पर लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं ना। आप आवास विकास ने एक होटल पे मुकदमा दर्ज किया है, पूरा मामला क्या था सर, किस तरह कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं उन पे? जब से मेरे द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया है, मेरे द्वारा सभी अपने अधीन जो खंड हैं उनको निर्देशित किया गया है कि किसी भी प्रकार का। अभी कुछ दिन पहले एक ओयो होटल में के ऊपर FIR कराई गई थी जो कि अवैध रूप से चल रहा था, और बाकी जो योजना में ओयो होटल्स या इस प्रकार की गतिविधि है उसको चिन्हित करने के लिए सभी खंडों को निर्देश दिए जा चुके हैं और प्रभावी कार्रवाई करने के लिए भी निर्देश दे दिए गए हैं। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज़ इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।